आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 और 10 के अंग्रेजी की परीक्षा में नॉन फाइनाइट वर्ब से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड ऑल्सो। यह एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रूप की दृष्टि से ए वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब, when a verb changes its form according to the subject and tense of a sentence, it is called finite verb. जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही वांट्स टू गो टू पटना और दूसरा सेंटेंस, आई वांट टू गो टू पटना। दोनों में वर्ब वांट्स का जो प्रयोग है वो दोनों में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जा रहा है। पहले वाक्य में वांट्स का प्रयोग है, दूसरे वाक्य में वांट का प्रयोग है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ये वर्ब का रूप बदल जा रहा है। इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि वांट एक फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, ए वर्ब which does not change its form according to the subject and tense of a sentence. Example, we wanted to hear her song. दूसरा सेंटेंस, he wants to hear her song. इन दोनों वाक्य में हम देख रहे हैं कि टेंस चेंज हो जा रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, लेकिन दोनों वाक्य में जो वर्ब है टू हियर वो नहीं बदल रहा है, बिल्कुल एक समान है, एक जैसा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टू हियर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब हैज थ्री काइंड्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब वन। टू के साथ जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले। इस सेंटेंस में टू प्ले एक नॉन इन्फिनिटिव है। दूसरा है जिरंड, वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो और उसका प्रयोग वाक्य के संज्ञा के रूप में या फिर वाक्य के कर्ता या कर्म के रूप में हो तो ऐसे वर्ब को हम जिरंड कहते हैं। अगला है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल, इट हैज़ थ्री काइंड्स। पार्टिसिपल के भी तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, सीता इज सिंगिंग। इसमें सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, इटेन गॉन, अर्थात वर्ब का तीसरा रूप। जब वाक्य में वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग हो तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हैविंग के साथ भीतरी का प्रयोग हो तब उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी सूरज के उगते ही कुहासा गायब हो गया। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में नॉन फाइनाइट वर्ब दिए हुए हैं, उनमें से सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब का चुनाव करके नीचे दिए गए प्रश्नों में जो खाली स्थान है उसको भरें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ते हैं और सही हम
सही शब्द का चुनाव करें, सही नॉन फाइनाइट वर्ब का चुनाव करें, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका मतलब जानें, हमें उसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। हाँ, तो सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। एडवांसिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, चढ़ाई करना। स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। वेटिंग मीन्स इंतजार करना। टू चीट मीन्स ठगना, छल करना। ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना। टू हियर मीन्स सुनना। ब्रोकन टूटा हुआ। रीडिंग पढ़ना। स्मोक धूम्रपान करना। प्लेइंग मीन्स खेलना। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। टू रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया करना। हियरिंग मीन्स सुनना। राइजिंग मीन्स जगना, उगना। टू प्ले मीन्स खेलना। इस तरह से सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम ब्रैकेट में जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब दिए हुए हैं उसका हिंदी मीनिंग हमें जानना जरूरी है, तब जाके हम सही और उपयुक्त शब्द का, नॉन फाइनाइट वर्ब का चुनाव करके नीचे दिए गए प्रश्नों में जो खाली स्थान है लाल रंग से दिया हुआ, उस खाली स्थानों को हम भर पाएंगे। यहाँ पर सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि वो लाल रंग से सही शब्दों का चुनाव करके, सही नॉन फाइनाइट वर्ब का चुनाव करके हमने उसे भर दिया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो शुरू करते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डैश ट्रूथ। तो डैश की जगह पर क्या होगा, खाली स्थान की जगह पर मुझे डर लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, मुझे डर नहीं लगता है। ट्रूथ क्या, सच बोलने से, मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता है। डैश वॉज डिफिकल्ट, तो डैश वॉज कठिन था। क्या करनी था, चढ़ाई करना, आगे की ओर बढ़ना कठिन था। तीसरा अगला है मोहन ट्राइड टू चीट मी, मोहन ने मुझे चीट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो कहो मोहन ने मुझे प्रयास किया चीट करने का, ठगने का। शी इज टायर्ड ऑफ, वो थक गई है। क्या करते करते, वेटिंग इंतजार करके वो थक गई है। वी वांटेड टू हियर हर सॉन्ग, हम लोग, वी वांटेड डैश हर सॉन्ग, हम लोग चाहते हैं उसका, हम लोग चाहते थे उसका क्या, उसका गाना। टू हियर सुनना, यानी हम लोग उसका गाना सुनना चाहते थे, हमें उसका गाना सुनना पसंद था। आई लाइक डैश, तो हमें पसंद है क्या, तो पढ़ना। अब यहाँ एक सजेशन है, वी शुड रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन सेलेक्ट द सुटेबल नॉन फाइनाइट टू फिल द गैप। हमें ये जो प्रश्न है, सबसे पहले तो ब्रैकेट में जो प्रश्न जो वर्ड्स दिए हुए हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब दिए हुए हैं, उसका मीनिंग हमको समझ लेना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके ये समझने का प्रयास करना है कि कौन सा शब्द इस यहाँ पर संदर्भ के अनुसार उपयुक्त होगा, और तब जाके जो है सही शब्द का चुनाव करके हमें खाली स्थान में भरना है। अब आगे देखते हैं। आई लाइक बाई एयर, हवा से मुझे पसंद है क्या, तो ट्रैवलिंग यात्रा करना, हवाई यात्रा करना मुझे पसंद है। ए चेयर इज ए डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, तो यहाँ पर कैसा कुर्सी किसी काम का नहीं होता है, तो ब्रोकन टूटा हुआ। शी फाउंड हर डैश रिस्ट वॉच, उसने अपना पाया हाथ का घड़ी, कैसा खोया हुआ, जो खो गया था, रिस्ट वॉच को पा लिया। ए डैश ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, यहाँ पर क्या होगा, कैसा ग्लास में पानी नहीं टिकता, कैसे ग्लास में पानी नहीं रह सकता है, तो ब्रोकन ग्लास टूटा हुआ ग्लास। शी डिसलाइक्स डैश विथ चिल्ड्रन, उसे बच्चों के साथ क्या करना पसंद नहीं है, तो प्लेइंग खेलना, उसे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। यू आर नॉट अलाउड हियर, आपको यहाँ अनुमति नहीं है क्या करने की, टू स्मोक धूम्रपान करने की। पीपुल वर्शिप द सन, पीपल पूजा करते हैं, लोग पूजा करते हैं सन को, कैसे सन को, तो राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को की पूजा करते हैं लोग। शी वॉज टू शॉक्ड टू रिएक्ट, शी वॉज टू शॉक्ड टू रिएक्ट,
यहाँ पर रिएक्ट होगा। वो इतना शॉक थी कि वह रिएक्ट नहीं कर सकती थी, प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकती थी। शी डजंट नो हाउ टू प्ले, उसे नहीं पता कैसे खेला जाता है। आई वॉज सॉरोफुल डैश हिज एक्सीडेंट, मुझे बहुत दुख हुआ उसके दुर्घटना के बारे में, हियरिंग सुनकर, हाँ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगली कक्षा में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।